दोस्तों नमस्कार। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में लाखों लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाई। उनके विचार सरल लेकिन गहरे थे और हर उदाहरण उनके अनुभव और ईश्वरीय समझ का प्रतीक होता था। ये कहानी भी उन्हीं की दी गई एक शिक्षाप्रद बात पर आधारित है, जो जीवन में दुखों, अपमान और आत्मसम्मान की गहराइयों को समझाने में सहायक है। बात उन दिनों की है जब वो अपने कुछ शिष्यों के साथ आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ध्यान समाप्त होने के बाद एक युवा शिष्य उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं और मैं भीतर से टूट चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। योगानंद जी शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य की ओर देखा और बोले, क्या तुम मेरे एक लिए छोटा सा काम कर सकते हो? शिष्य ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, जो भी आप कहें। योगानंद जी बोले, रसोई में जाओ, थोड़ा सा नमक लाओ और एक गिलास पानी मिलाकर पी जाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह जल्दी से गया, नमक लाया, उसे गिलास मिलाकर पी गया। पीते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। गुरुदेव, ये पानी तो बहुत खारा था, बिल्कुल पीने लायक नहीं था। योगानंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, अब चलो मेरे साथ। वे उसे पास के एक सुंदर झील के किनारे ले गए। वहां का पानी शीतल, स्वच्छ और शांत था। उन्होंने शिष्य से कहा, अब थोड़ा नमक फिर से लो और इस झील में डाल दो। शिष्य ने नमक को झील में डाल दिया। योगानंद जी बोले, अब इस झील का पानी पीकर देखो। शिष्य ने जैसे ही पानी पिया, उसके चेहरे पर सुकून था। ये तो बहुत मीठा है, ताजगी भरा। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जीवन के दुख, अपमान और आलोचना उस नमक के जैसे हैं, उतने ही कड़वे जितना नमक। फर्क बस इस बात का है कि तुम उन्हें किस बर्तन में डालते हो। अगर तुम्हारा मन एक छोटा गिलास है तो थोड़ा सा भी दुख तुम्हें खारा करा देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन एक झील की तरह विशाल और शांत है तो कोई भी अपमान तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। जीवन में इसका क्या अर्थ है? योगानंद जी ये शिक्षा देते हैं, लेकिन गहराई से सोचने पर जीवन बदल देती है ये शिक्षा। जब छोटी सोच होती है, सीमांत दृष्टिकोण है और सीमित आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं, तब दूसरों की बातें हमें भीतर तक तोड़ देती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम भीतर से स्थिर और शांत हो जाते हैं। तब कोई आलोचना हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या हैं। मन की सीमाएं और विस्तार। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि मन की सबसे बड़ी समस्या उसकी सीमितता है। जब मन सीमित हो जाता है, तब हर आलोचना को हम पहचान मान लेते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर से अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तो ये समझ में आता है कि हम आलोचना नहीं, हम असफलता नहीं हैं, हम अपमान नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शांत चित्त, चिरस्थायी और अचल। स्वाभिमान बनाम अहंकार। परमहंस योगानंद जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझो। जब कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो, तो ये अहंकार है। लेकिन जब तुम भीतर से मुस्कुराते हो और सोचते हो, ये तो केवल उसकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं, तो वह स्वाभिमान है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। परमहंस योगानंद जी ये भी कहते थे कि दुख से भागो मत, प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया मतलब बिना सोचे हुए आवेग में आकर कुछ भी कह देना, लेकिन उत्तर देना मतलब पूरी शांति, समझदारी और आत्मज्ञान के साथ जवाब देना। जब जीवन तुम्हें नमक देता है, अपमान, असफलता, तिरस्कार, तो अपने भीतर की झील को बड़ा बनाओ, उसे शांत, गहरा और स्वच्छ बनाओ, ताकि वह नमक उसमें घुल जाए लेकिन उसे प्रभावित न कर सके। सत्य की पहचान। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो खुद को दूसरों की राय से अलग करना सीखो। लोग तो मौसम की तरह होते हैं, कभी ठंडे, कभी गर्म, कभी नम्र, कभी कठोर। अगर तुम हर किसी की राय के अनुसार
बदलते रहोगे तो तुम खुद को भी कभी जान नहीं पाओगे। अपने भीतर देखो, वही परम सत्य है। घटनाएं जीवन का हिस्सा है। ये मत सोचो कि अगर तुम आध्यात्मिक हो गए तो जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, परमहंस योगानंद खुद भी जीवन में अनेक कठिनाइयों से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने मन का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने भीतर एक झील बनाई थी जिसमें वे हर कटु अनुभव को घोल देते थे, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। दोस्तों, इस कथा का निष्कर्ष क्या है? इस कथा का निष्कर्ष है कि शिष्य की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई चमक थी। वह समझ चुका था कि जीवन में दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे कैसे निपटना है कि हमारे भीतर की शक्ति पर निर्भर करता है। उसने योगानंद जी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अब मैं हर दुख को झील में डालूंगा, गिलास में नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे शिष्य हो, क्योंकि जिसने अपने मन को बड़ा कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। इस कथा का अंतिम संदेश यही है, परमहंस योगानंद जी की ये कहानी केवल एक प्रसंग नहीं, ये जीवन का दर्शन है। जब भी तुम आलोचना, तिरस्कार या अपमान महसूस करो तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, क्या मैं गिलास बनूंगा या झील बनूंगा? दोस्तों, निर्णय तुम्हारा है और वो आपको ही तय करना है कि आपको इनमें से क्या बनना है, गिलास या झील। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।